हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये जो नोट्स हैं ये आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। तो चलते हैं हम अपने नोट्स की जानिब। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड करते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं। तो वेरिएबल इज़ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर वैल्यू। मतलब ये है कि वेरिएबल्स जो है वो हमारी मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है जहाँ वैल्यू स्टोर होती है, जहाँ वैल्यू स्टोर की जाती है। तो आई होप आपको जो वेरिएबल्स की डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो मैं मज़ीद आपको यहाँ बताता चलूँ कि आप जानते हैं कि हमारी जो रैम है उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। तो डिफरेंट ब्लॉक्स होने की वजह से जब हम एक वेरिएबल एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसका हम एक नेम देते हैं। तो नेम देने का मतलब ये है कि जो रैम है उसमें एक मेमोरी ब्लॉक होगा, तो उस मेमोरी ब्लॉक का हम एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं जो कि एक वेरिएबल्स ही होता है, जहां हम उस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर एक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो उस वैल्यू को जब हम एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो हम उस वैल्यूज़ जहाँ वैल्यू जिस ब्लॉक्स में पड़ा होगा मैम उस रैम के अंदर, तो उस ब्लॉक्स का जो नेम होगा उसके थ्रू हम उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको वेरिएबल्स की जो डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी। मज़ीद हम इसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल ये है कि वेरिएबल स्टार्ट विद ए टू जेड स्मॉल करैक्टर और ए टू जेड लार्ज करैक्टर एंड अंडरस्कोर। मतलब ये है कि वेरिएबल्स का जो नेम है वो जो फर्स्ट करैक्टर है वो या तो अल्फ़ाबेट करैक्टर हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए वेरिएबल। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने आप फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब हम डाटा टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप्स मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स का नेम देने से पहले हम उसकी एक डाटा टाइप देते हैं ताकि वेरिएबल्स हमें पता हो कि वेरिएबल्स के अंदर कौन सी किस्म की वैल्यू स्टोर हम करना चाह रहे हैं। तो इंट ये एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप देने के बाद जैसा कि आपने इस रूल के अंदर पढ़ा या मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल का नेम होगा या तो वो अल्फ़ाबेट करैक्टर में हो या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। तो अगर मैं यहाँ ए इस्तेमाल दे देता हूँ और ये वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ तो ये दुरुस्त होगा। और अगर मैं इंट डाटा टाइप देने के बाद ए कैपिटल दे दूं और ये सेमीकोलन लगा दूं और ये भी दुरुस्त होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इंट और वेरिएबल का नेम ब्लैंक स्पेस देने के बाद ए लिखूं तो ये भी दुरुस्त होगा। तो आई होप आपको जो ये वेरिएबल्स का जो फर्स्ट रूल है वो समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट रूल है वो ये है कि वेरिएबल नो स्टार्ट विद न्यूमेरिक वैल्यूज़। मतलब ये है कि जो वेरिएबल्स का नेम है वो आप न्यूमेरिक वैल्यू के यूज़ नहीं कर सकते। कब यूज़ नहीं कर सकते? जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसका जो फर्स्ट करैक्टर है वो हम न्यूमेरिक वैल्यू दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ इंट ये डाटा टाइप देने के बाद अगर हमने 3 दे दिया
3 دینے کے بعد اگر اے لکھا تو یہ رونگ ہے، یہ غلط ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو جو ویریبلز کا جو سیکنڈ رول ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس رول وہ یہ ہے کہ ایکسٹرا اسپیسز بٹوین ویریبلز آر ناٹ الاؤڈ۔ مطلب یہ ہے کہ جو ویریبلز کے جب ہم اس کو ڈکلیئر کرتے وقت اگر ویریبلز کے نیم کے درمیان ایکسٹرا اسپیسز دے دیتے ہیں تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، کمپائلر ہمیں ایرر دے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے ایک انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کی ایک ویریبل ڈکلیئر کی اور فار ایگزامپل ایم ای آپ لکھنا چاہ رہے ہیں ویریبلس کا نیم، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہاں اسپیس دے کر اور ایم اور آئی یہاں لکھ دیا اور یہ سیمی کولن لکھ دیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو درست کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، یہاں کیا کریں گے، تو اگر ہم اس ویریبلس کو جو ڈکلیریشن ہے اگر ہم اس کو درست کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں کیا کریں گے، ایک جو اسپیس ہے وہ دے دیں گے، یا یہ اسپیس اس طرح کا جو لائن ہے وہ دے دیں گے، تو پھر یہ درست ہوگا۔ تو آئی ہوپ آپ کو جو ویریبلز کا جو رولز ہیں 3 رولز ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ویریبلز کی جو ڈیفینیشن ہے اور اس کے جو 3 رولز ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم آپ کو ڈیٹا ٹائپ اور کی ورڈ کی مدد سے ایک پریکٹیکل پروگرام کر کے دکھائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔